बहरा हुआ खुदा? कहा हिंदू कौम राम प्यारा तुरुक कह रहीमाना, आपस में दो लड़ मुंह मर्म काऊ नहीं जाना। सच्चाई तो तुम दोनों में से किसी को नहीं पता। मर्मियत जानो ना, धर्म का मतलब मर्म होता है, अंदर की दिल की दया और मेहरबान होता है। जब वही नहीं मालूम तो क्या मालूम? एक तरफ कहते हो कण कण में भगवान है, तो जब कण कण में तेरा भगवान है तो मुसलमानों के सीनों में कौन बैठा है? उसके सीने में कौन? जवाब दो। और जब जर्रे जर्रे में तेरा अल्लाह बैठा है तो हिंदुओं के सीने में कौन बैठा है? बताओ। ये दोनों पाखंडवादी हैं, सत्य से इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना धंधा और अपना संप्रदाय चलाना, इसी से कर लेते हैं। वो कैसे करता है? ऐसे एक घोड़ी होती थी, उन अमेरिका में बड़े धूम मचाई थी। वो भी वैसे बताते, नाक से रगड़ करके। लेडी फिल्टर क्या नाम था उसका? तो बैल के आँख होती है यहाँ, जो शिकारी होते हैं ना उनकी आँख होती सीधी, कुत्ते की, शेर की, वो लंबाई नापने में कितनी दूर रह रहे हैं। लेकिन जो जिनका शिकार होना उनकी आँखें यहाँ होती है 120 डिग्री तक देख सकती है। वो पीछे का पता रहेगा कितने पीछे भाग लिया है, कितने पीछे रह रहे हैं। तो प्रकृति ने इस तरह का रचना बनाई है। तो वो बैल कुछ नहीं बताता है। जो वो सोटी से जो ना, जैसे भाई रामचंद्र कौन है तो सचेत हो जाएगा, वो पहचानने का भी वो सोटी यूँ घुमाओगा। हम उसकी तरफ देखते रहते हैं बैल की तरफ, तो जाकर उसके सिंह मारेगा, भाई इन्हें पहचान ले रामचंद्र कौन है। ऐसे ईसाइयों में जो ने मूर्ति रोती थी मरियम की, वो क्यों रोती थी, कैसे रोती थी? वो खोखली होती थी, अंदर उसमें नमक भर देते थे और 2 छेद आँखों पास कर देते थे, एक चोटी में कर देते थे। जो नमक मोस्टर होकर और यहाँ से पानी आने लग जाता था। इसी प्रकार एक सांप की मूर्ति होती थी ऐसे, उसकी आंखों से आंसू आते थे। पूजा ने बहुत पैसा कमाया, भाई को अनर्थ होने वाला है। तो हमारे जैसे लोग गए तो उन्होंने देखा भी उसका सिंदूर लगा था मोटा खूब। जब वो नहलाते थे तो पानी ऑब्जर्व सिंदूर कर लेता था। जब उन्होंने वो हटा दिया सिंदूर, उन्होंने रोना बंद कर दिया। ठीक इसी प्रकार एक पटना में एक लड़की की आंखों से पत्थर निकलते थे। वहाँ डॉक्टर को नहीं पता लगा, उन्हें मेडिकल दिल्ली भेज दी। यहाँ भी वो उसके वही काम यूँ करके यूँ लिखा देती थी। तो डॉक्टरों ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में क्या पाया, जो सफ़ेद काबले जना होता है ना, उसके छोटे छोटे पीसेस थे उसके पास, और मनोरोगी थी वो। एक साथी आ जाए, कोई 4 साथी और आ जाए। एक पत्थर होता था वो इस दरगाह में, जिसे उठाया 10-11 आदमी उठाते थे उसको, एक उंगली से, 2 उंगली से। वो कैसे उठाते देखिए। 5 साथी आ जाए। चलो 5। अब तो संजय भाई को जाना पड़ेगा। मैं तो पूरी रिकॉर्डिंग पे लग रहा हूँ। हल्का बैठा लिया। दो मिनट लगाने इसके में, 2 लगाने सरल यार लगा पहले 2 दिन दो यार। और साथी आ जाए, 2 आ जाए, 300 हो जाएगी। चलो एक मिनट आगे आगे जवाब एक बार। अजय हट। रेडी? तो मुझे उठाएंगे फिर इसी के साथ। 1 2 ढाई 3। मैं बोलूँगा 1 ढाई 1 2 ढाई 3।
आप आ जाइए, आपके ऊपर आग लगाई जाएगी। हाँ, आप आ जाइए। आपसे नहाना किसी ने? नहाएंगे आग से? हाथ धोना नहाना है? किसी ने? आग से? हाँ, आ जाइए, घबराइए मत। आजा भाई आजे, चल आजा। ये आग से नहाना। बाल हैं, बाल सारे आराम से साफ हो जाएंगे। देखिए ऐसे नहाया जा रहा है। कपड़ा हम प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, आग से भी करना होता है। आ जाइए। देखिए इनके भी कपड़े आयरन हो रहे हैं। क्या हुआ, लगे नहीं यार? नहीं नहीं, 3 सेकंड में तेज होता है ना, 3 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें पूछा मतलब सेकंड थे या नॉर्मल आ गया था? वो जो आग था नॉर्मल थे? नॉर्मल? और क्या? केरोसिन ऑयल, खुशबू आ रही है। तेल डाला था मैंने, मिट्टी का तेल। घासलेट का तेल है। इतना डाला था कोई बिखरे नहीं या इसके चमड़ी के नहीं लगे। और 3 सेकंड से पहले हटा दिया था मैंने। 3 सेकंड 3 सेकंड पहले एकदम पानी थोड़ी उबलेगा, धीरे धीरे गर्म हो गया तभी उबलेगा, नहीं तो हमारी चमड़ी भी एकदम नहीं जलेगी भाई, हम जो करते जल जाएगी। या आग दिखाई दीजिए, जल रहा था कोई आपका? मतलब नहीं जला नहीं था, पूछ रहा था, मतलब मुझे लगा कि दूसरा कुछ होगा उसमें। हाँ, इतने में ऐसे चलाता था, ठंडा होता चले था वो। अभी जल जाते हो तुम नॉर्मल समझते थे। 3 सेकंड कैरोसिन मिलाया, 3 सेकंड पहले इसमें चली गई। ये क्या है साथियों? मसाला, हेड मसाला। लोग कहते हैं ना कण कण भगवान है, हम कहते हैं कण कण विज्ञान। देखो इसमें विज्ञान छिपे हुए हैं। हैं? कैसे लगता है बताइए? देखिए इसमें 2 तरह की तिलियां हैं, तारे हैं, दो, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। तो मैं छोटी के लाता हूँ, छोटी हिलती है ना, बड़ी नहीं हिली ना, मैं बड़ी के लाऊंगा। देखो छोटी साइलेंट है। हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है उसके ऊपर आधारित है ये। जो साइंस के टीचर हैं वो थोड़ा और खोल के बता सकते हैं। ये छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें साइंस है, कण कण में साइंस है। ये बैठने में, खाने में, उठने में, बोलने में, सब में साइंस है। तो साइंस किसे कहते हैं तो साथी बता सकते हैं? वो साइंस की परिभाषा आज तक मिली नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता सकता हूँ। प्रकृति के नियमों को समझना विज्ञान कहलाता है, और विज्ञान के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना विज्ञान कहलाता है। और साइंस में सत्य नहीं होता। जो कहते हैं मैं सत्य पा लिया है वो झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं मैं सत्य की खोज में हूँ वो सही बोल रहे हैं। क्यों? साइंस विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, और कुछ निकलता है, और कुछ निकलता है उसमें से। फिर गुरु की बात आई। विज्ञानी का कोई गुरु है तो बताओ? फिर बिना गुरु कैसे ज्ञान आ गया? जानने लगातार सीखते रहे, हाँ। धीरे-धीरे टाइम लगाता है। कभी जो पूर्व अर्जित ज्ञान है उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करते रहते हैं, वो बार बार प्रैक्टिकल करते हैं, और तब विज्ञान बनता है वो। और जो आज का जो विज्ञान है वो आगे पता नहीं और कितने आगे चले जाएगा।
तो विज्ञान सत्य नहीं होता कोई। और साथियों, किसी घर में आग लगती हो, ईंट पत्थर गिरते हो, कपड़े कटते हो, मेला गिरता हो, खाने के अंदर चिट्ठी आती हो, पैसे गायब होते हो, चोटी कटती हो, ऐसी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, उनका समाधान फ्री में होगा। वो अशुभ चीज़ हो, भूत बंगला हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी आप हमें दे सकते हैं सस्ते रेट में। किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा हो, फिर डरते हो तो मेरे को बुलाए, मैं ठाक पटक दूंगा फिर टोने को। किसी खेत में, मकान, रास्ते में कोई स्थान ऐसा जो करंट मारता हो, वे आदमी हाथ में लगा हुआ कि मैं साफ कर दूंगा। और साथियों, दुनिया में कम से 3000 के करीब धर्म हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो 300 को नहीं मानते, लेकिन जो आस्तिक होता है ना वो 299 को नहीं मानते। क्यों ना अपना धर्म सच्चा लगा है, दूसरा झूठा लगा है, तो एक ही कसर है गिनती में, ना वो भी नास्तिक हो सकता है, ना बुद्धि विवेक से काम ले दो। नास्तिक मूर्ख नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता है वो। उसके निर्णय बेशक गलत हों, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल किया है। नास्तिक का क्या काम है, इन्होंने मतलब साइंस को, अलग टाइप ऑफ साइंस को उन्होंने संभाल के क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, ये बोलने का काम है नास्तिक का। एक्चुअली साइंस अभी न्यू वर्ड है साइंस। उसके पहले, साइंस के पहले हमने क्या है, धार्मिक के अकॉर्डिंग चलते हैं हमारा दुनिया। धार्मिक पुस्तक है, उसमें क्या क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग लोगों को बोलते हैं दिस इज़ नॉलेज। ऐसे हम रहना चाहते हैं, रहना करना। सॉरी, मुझे मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद अभी क्या हो गया है, साइंस का टाइम आ गया। सो सब लोग साइंस को मानना शुरू कर दिया। मतलब हमारा दुनिया, मतलब इस यूनिवर्स कैसे आ गया है, इंसान कैसे आ गया, यहाँ पर बाकी पेड़ पौधा जानवर ये सब कैसे आ गया है, उसका एक ट्रूथ फाइंडर है, साइंस है और कोई भी फिलोसफी है। लेकिन साइंस में हम क्या कर सकते हैं, हमको एक सॉल्यूशन और मतलब बता सकते हैं सॉल्यूशन आज का अकॉर्डिंग, मतलब कितना साइंस को डेवलप हो गया है इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। लेकिन आस्तिक लोग ने क्या करते हैं, उसका पहले एक उनको गुरु नहीं तो कोई फिलोसोफर क्या बना के रखा है, उसको अकॉर्डिंग अभी भी चल रहे हैं। मतलब ये गॉड यही बनाया है, दुनिया बनाया है, तो इसलिए हम ऐसे मानना चाहते हैं। मतलब हमारा टाइम चल जाते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन उसका सारे प्रॉफिट बेनिफिट उन्होंने लेते भी हैं। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में जाके क्या करेगा, सब कुछ हमको भगवान दिया है। मतलब इंसान का मेहनत से, इंसान का रिसर्च, और इसमें तो कोई वैल्यू नहीं करते, लेकिन वो भी लिव करते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो साइंस एक मेथोडोलॉजी है, मतलब हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, मतलब दुनिया को कैसे देखते हैं। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, ये सब लोग बाबा गुरु सब लोग क्या करते हैं, उनको एक साइंस के थ्रू हमको दिखाया है, वो जल्दी हमको समझ में आते हैं। ओके, लाल हो जाएगा, कई केमिकल होते हैं, गुड़हल के फूल से हो जाता है ना लाल भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है। गुड़हल के फूल से हो जाते हैं। लाल रंग तो होता है इसमें, पोटेशियम पानी लाल हो जाता है इससे। और साथियों, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया था, इब्राहिम टी कोबूर हुए हैं, श्रीलंका में चले गए थे, वो केरला के पादरी थे। दुनिया के सामने उन्होंने 1961 में एक चुनौती रखी थी, 23 शर्तें रखी थी। उस टाइम में उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो उसमें से एक भी स्वीकार करता हो। कुछ मैं बता सकता हूँ, जो सीलबंद नोट का नंबर पढ़ सकता हो, नोट ही ठीक नकल उसी समय पैदा कर सके, ऐसी वस्तु हम मांग करें हवा में पेश कर सकता हो, जलते हुए अंगारों पर आधे मिनट के लिए नंगे पैर बगैर झुलसे खड़ा हो सकता हो, ऐसे भूत प्रेत आत्मा को प्रकट करे जिसकी फोटो ली जा सकती है, फोटो में से गायब हो सकता हो। तो इस तरह 23 शर्तें हैं।
दुनिया में कोई आदमी ऐसे पैदा नहीं हुआ है। और हमारी सोसाइटी, तरक्सी सोसाइटी हरियाणा ने 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, उन्होंने भी रखे हैं। एक हमारे साथी ने यहाँ का जिंद का रहना 10 करोड़ का इनाम रखा है, भी कोई करके दिखाए। इस तरह दुनिया में सब जितने तरक्सी लोग हैं, नास्तिक लोग, उन्होंने इनाम रखे हुए हैं। तो कोई भी एक शर्त पूरी कर देगा तो कई करोड़ों का इनाम जीत सकता है, लेकिन दुनिया में नहीं आया है आज तक कोई। श्याम मानव उन्होंने रखे हैं, नरेंद्र डबोलकर ने रखे हैं। अब जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री वो बहुत वृद्ध रहे हैं, बहुत पूजा काट है, बहुत पर्चा निकाला है, तो सरकार उससे सारी बात पूछ ले। CID CBI क्या जरूरत है भाई? वो तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। या कौन जीता है कौन हारेगा उससे पूछ लो, किसकी सरकार बनेगी, कितने। उसके ऊपर श्याम मानव मुकदमा कर दे, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। अब ये 3 रस्सियां हैं मेरे पास, 3 कलर की हैं। एक साथी आ जाए कोई। चल भाई शमशाद, लाल को लाल से बांध दो। हाँ, ये 3 रंग हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। अच्छा कैसे देख रह सकते हैं? ताली बजाओ भाई। ये कलर का रखा है, येलो में रेड कलर का रखा है, येलो होना भी चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कोई न कोई राउंड के 10 सिर थे, तो उसने ऐसे मान लिया ना, उसकी पढ़ाई लिखाई डिग्री बेकार, सब बेकार। सवाल उठाओ, हर चीज में सवाल उठाओ। मेरा पैदा होना तो ना, वो भी एक घटना थी। मैंने किसी भगवान से प्रार्थना नहीं की भाई मेरे जो घर दे दे, जो गोद दे दे, जाति दे दे, गांव दे दे। और ना मेरे माँ बाप ने ऐसी प्रार्थना किसी भगवान से भाई हमारे से नास्तिक पैदा हो। मेरा पैदा होना भी घटना है और मरना भी घटना है, चाहे मेरे घर वालों की कितनी बड़ी हो, लेकिन सामान्य घटना है। तो पैदा होना भी जो दुनिया में घटनाएं घटती हैं, उसकी एक छोटी घटना का है मैं पैदाइश हूँ। और रही जिन्हें भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, उन्हें आत्मा माननी पड़ेगी। जिन्हें आत्मा मान ली उन्हें भूत प्रेत मानना पड़ेगा, देवी देवता मानना पड़ेगा। वो 84 लाख दुनिया भी काटनी पड़ेगी, जिसने हमारे पहले साथी बोल गए हैं। 84 लाख में घूमना पड़ेगा। अगर 84 लाख जोनी काट कर मानव देह प्राप्त होती है, तो नसबंदी करके मानव उत्पत्ति का को रोका जा रहा है। वे जो प्रमोशन होने ही नहीं की 84 लाख काट के, फिर हम क्यों प्रमोशन रोक रहे हैं? तो सरकार बड़ी, भगवान बड़ा। सरकार बड़ी। अगर ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता। दुआ आशीर्वाद से मरीज ठीक होता तो औषधालय नहीं होता। सरस्वती की पूजा से विद्या मिलती तो विद्यालय नहीं होता। मनुष्य अपना भाग्य खुद बदलेगा, कोई परमात्मा नहीं बदलेगा। कर्म की रेखा भाग्य में नहीं, हाथ में, काम में, शिक्षा में है। बढ़िया। साथियों मैं सामान थोड़ा ले आया हूँ, वैसे 2-4 और दिखा सकता हूँ। देख मैं कब खाई था? 1 हफ्ते पहले 3 पीस। कितनी खा सकते हैं आप? मैं तो 4 पीस खा सकता। किस दुकान खाई? दुकान ही ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। वो ज़्यादा अच्छी लगती है? वो नहीं, सिर्फ टेस्ट के लिए। ज़्यादा पसंद है? पसंद तो नहीं है, सबके लिए बांटनी थी ना सबको, इसलिए खुद भी खा लीजिए। अब पहचान लगे गुलाब जामुन? रसगुल्ला है। हाँ, गुलाब जामुन पहचान लो। रसगुल्ला हाँ, पहचान लो। सावधान, आँख बंद करके ध्यान लगाओ। गुलाब जामुन, 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 गुलाब जामुन,
गुलाब जामुन गुलाब जामुन वो साथी आ जाए कोई कहीं अमेरिका में खा रखे ना वो भी खिला दूँ उन्हें